बीबी गोल्ड एंड जेम्स की तरफ से समस्त गिरिडीह वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बीबी गोल्ड एंड जेम्स त्योहारों के इस अवसर पर आप सभी नगरवासियों को सोने एवं चांदी की खरीदारी पर धमाकेदार छूट दे रही है। प्रत्येक 10 ग्राम सोने की खरीदारी दर पर 2000 रुपए का बम्पर छूट दिया जा रहा है। वहीं चांदी की खरीदारी पर 50% मेकिंग चार्ज फ्री पाएं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। तो पता अवश्य याद रखें, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। राज्य स्थापना दिवस और बिरसा जयंती पर जगह जगह हुआ कार्यक्रम। खूब श्रद्धा भाव से याद किए गए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। डीसी ऑफिस में उपायुक्त समेत तमाम अधिकारियों ने उनके चित्र पर किया माल्यार्पण। इधर अन्य कई स्थानों पर भी समारोह का हुआ आयोजन। सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर बनी धरती आबा की प्रतिमा पर विधायक समेत कई पार्टी के नेताओं ने माल्यार्पण कर किया नमन। विधायक ने अगले वर्ष भव्य प्रतिमा अनावरण करने की कही बात। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर कायस्थ समाज की ओर से शहर के अलग अलग स्थानों पर जगह जगह श्रद्धा भाव से किया गया भगवान चित्रगुप्त की पूजा आराधना। हर और भक्ति भाव का बना रहा माहौल। सदर विधायक, पूर्व विधायक समेत कई गणमान्य लोग विभिन्न स्थानों पर आयोजित पूजन समारोह में हुए शामिल। छठ महापर्व को लेकर निगम की ओर से युद्ध स्तर पर करवाई जा रही सभी छठ घाटों की साफ सफाई 80% तक पूरा हो चुका है सफाई कार्य। समिति सदस्यों ने निगम के प्रति जताया आभार। इधर छठ घाटों को सजाने में जुटे हैं समिति के सदस्य।
भाकपा माले की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती पर झंडा मैदान में की गई एक संकल्प सभा। धरती आबा को किया गया नमन, उनके सपनों को साकार करने की लड़ाई तेज करने का किया गया आह्वान। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर बुधवार को डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद समस्त जिले वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। इसी के साथ साथ अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, IAS प्रशिक्षु दीपेश कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डीसी लकड़ा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। उपायुक्त ने धरती आबा को नमन करते हुए कहा कि हम सभी के लिए इनका जीवन प्रेरणा स्रोत है कि कैसे उन्होंने अपने आदमी साहस के बल पर अंग्रेजों से लोहा लिया था। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बुधवार को शर्जेसी बॉस CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में मनाया गया। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने भगवान बिरसा की तस्वीर के सामने जन्मोत्सव पर दिया जलाकर और पुष्प अर्पित कर भगवान को नमन किया। इसके बाद विद्यालय परिवार के शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्राओं ने भी भगवान बिरसा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उल्लेखनीय है, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, माटी की सेवा के लिए और मातृभूमि को अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए भगवान बिरसा ने जो मुहिम छेड़ी थी, आज उसका प्रतिफल एक सुंदर, स्वस्थ और हरा भरा झारखंड की कल्पना साकार हुई है। हम और आप भगवान बिरसा के किए गए कामों, जो कि व्यक्ति और समाज के हित में था, इसके लिए आवश्यक था, हम उनके रास्ते को अपनी और झारखंड को स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाई। जयंती समारोह में मुख्य रूप से विद्यालय की वरीय शिक्षिका पापिया सरकार, कुलेश मरांडी, समीर सोरेन, राकेश कुमार, इंद्रदेव साव, मिथिलेश कुमार वर्मा, बम शंकर मंडल, नरेश मुर्मू, अमरेश कुमार सहित विद्यालय की कई छात्राएं उपस्थित थी। बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती पर बुधवार को सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर बनी उनकी प्रतिमा पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने माल्यार्पण किया। इस दौरान उपस्थित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे के नारे भी लगाए गए। विधायक श्री सोनू ने भगवान बिरसा मुंडा के आदम्य साहस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों से लोहा लिया था, इसके बारे में भी बताया। उन्होंने अगले वर्ष तक एक भव्य प्रतिमा का अनावरण करने की घोषणा की। साथ ही चौक के आसपास की जमीन की मापी कर बड़े चौक के रूप में बदलने की बात कही। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कमेटी के संरक्षक रविकांत सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा नेता नुन्नूलाल मरांडी, चुन्नूकांत, सरयू गोप समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। 149वीं भगवान बिरसा की 149वीं जयंती पर तमाम झारखंड वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बिरसा चौक पर, चौक के बीचों बीच हम लोगों ने भगवान बिरसा की प्रतिमा के स्थापना के लिए शिलान्यास किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष इस बिरसा चौक पर बीच में हम लोग मूर्ति स्थापित करेंगे और इस चौक को भव्य स्वरूप देंगे। आज 149वें बिरसा जयंती के अवसर पर बिरसा प्रतिमा के अनावरण के लिए आज बीच में शिलान्यास किया गया, जो बहुत चीज परिचित मांग थी। यहाँ वर्ष 1992 झारखंड राज्य अलग के होने के पहले से यहाँ बिरसा जयंती का भव्य आयोजन किया जाता है और होता रहेगा। चलिए ठीक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा बुधवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बिरसा चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान ABVP के कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया।
जिसके बाद लंगटा बाबा कॉलेज में बिरसा मुंडा की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया। बाद में जनजातीय गौरव दिवस पर विंग्स कोचिंग संस्थान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान गिरिडीह और धनबाद के संगठन मंत्री बब्बन बैठा ने कहा कि बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी अब झारखंड में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। नगर साहब मंत्री मंटू मुर्मू बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के तानाशाही और उत्पीड़न से लोगों को मुक्त कराने के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। मौके पर प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी आशीष सिंह, जिला संयोजक विजय ओझा, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, सह मंत्री बबलू यादव, मंटू मुर्मू, नीरज चौधरी, चंदन झा, सिमरन कुमारी, शिक्षक प्रणव मिश्रा, राकेश कुमार, कुमार गौरव, सलूज राय, अनीश शर्मा, अमन राय, सौरभ राय, श्रीकांत कुमार, स्वराज दरार, पृथ्वी कुमार, गुलशन तरुण, राजेंद्र कुमार, शशि रजक, विकास वर्मा, सचिन सिंह सहित कई छात्र छात्रा मौजूद थे। आज बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर हम गिरिडीह युवाओं द्वारा जयंती मनाई गई और वहाँ पे प्रतिमा के पास जाकर साफ सफाई जो प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग करते आते हैं, उस तरह आज भी हम लोग साफ सफाई करके उनकी जयंती को याद करते हुए हम लोग मनाए और उनकी योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते। इस सहयोग में झारखंड के आंदोलनकारी में सबसे बड़े नाम में जाना जाता है और हम लोग उस चीज़ को नमन करते हैं और हमेशा से सहयोग रहा है कि हम लोग समाज में जैसे आज के दिशा में काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज हम युवाओं द्वारा बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती मनाई गई। आज ही के दिन झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था। हम सभी झारखंडियों के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर निगम की ओर से सभी छठ घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। इसकी जानकारी बुधवार को नगर निगम कार्यालय से उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने दी। उन्होंने बताया कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ को लेकर निगम स्तर से सभी छठ घाटों की साफ सफाई करवाई जा रही है। निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 40 छठ घाट है। इसकी साफ सफाई को लेकर अलग से 117 मजदूरों को रखा गया है और युद्ध स्तर पर मजदूर छठ घाटों के साथ साथ पहुंच पथ की साफ सफाई कर रहे हैं। उपनगर आयुक्त ने बताया कि अभी तक 70 से 80% साफ सफाई की व्यवस्था हो गई है। वहीं बचे हुए कार्यों को पूजा के पहले निष्पादित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि घाट निर्माण के साथ साथ पहुंच पथ की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था की भी मरम्मती करवाई जा रही है। उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने कहा कि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर छठ के दिन निगम की ओर से घाटों तक पहुंच पथ पर पानी का छिड़काव करवाया जाएगा। नालों के पानी जो नदी में मिल जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे घाटों को चिन्हित कर सोख्ता का निर्माण करवाया जाएगा। इस बार छठ की तैयारी जो निगम के स्तर से कराई गई है, कल आप लोगों के द्वारा विधायक जी के साथ वो देखा भी गया है। हम लोगों ने लगभग हमारी हर एक 40 घाट है निगम क्षेत्र के अंतर्गत, जिसकी कि मुझे लगता है कि 70 से 80% हमारी तैयारी हो चुकी है और लगातार इसके लिए हम लोगों ने अतिरिक्त मजदूर रखा है। कुल 170 अतिरिक्त मजदूर लगाए गए हैं जो पानी में उतर कर घाट का निर्माण करेंगे, प्लस सभी वैसे घाट जिसका पहुंच पथ है उन सभी पहुंच पथों की सफाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था निगम के द्वारा की गई है और इसके अलावा हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जिस दिन छठ है उस दिन भी हम छठ व्रती जो भी पूजन करने के लिए जाएंगे, उस दिन भी उनको जिस भी रास्ते से उनका आवागमन होगा उसको निगम कंप्लीट अच्छे से सफाई करके और उस रास्ते में पानी का छिड़काव करेगी ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके निगम तत्परता से कार्य कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोग छठ की तैयारी छठ के पूर्व ही सुनिश्चित कर लेंगे।
मैडम इसमें कई जगह नाला का पानी भी मतलब नदी में जा रहा हो, उसको मतलब रोकने का क्या प्रयास रहेगा? जी, उसके लिए तो कुछ जगह है जहाँ पे कि पानी जा रहा है, तो उसके जिस दिन हमारा छठ उसके एक दिन पूर्व हम लोग वैसे सभी चिन्हित घाटों पर सोख्ता का निर्माण करवाते हैं। हर वर्ष होता रहा, इस बार भी किया जाएगा, और ताकि वो जो गंदे नाले के पानी है वो नदी में या तालाबों में नहीं जाए। इसके लिए निगम आश्वस्त करती है अपनी यहाँ की जनता को, और इस पे निगम कार्य करेगी। इधर शहर के प्रमुख छठ घाटों में अर्घा घाट, छठ घाट, शास्त्री नगर घाट, शिव शक्ति घाट, दीनदयाल छठ घाट, अमित बर्दियार छठ घाट, आम घाट, शास्त्री नगर छठ घाट एवं आईना छठ घाटों में जेसीबी और मजदूरों के माध्यम से सफाई व्यवस्था की जा रही थी। वहीं विभिन्न छठ पूजा समितियों की ओर से भी अपने अपने क्षेत्र में छठ घाटों पर विशेष तैयारियां की जा रही है। अमित बर्दियार छठ घाट समिति के अध्यक्ष रंजय बर्दियार ने बताया कि निगम की ओर से अच्छी साफ सफाई करवाई गई है। समिति के लोग भी तत्परता से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नाले के पानी जो नदी में आकर मिल रहा है, इसको लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपने निगम इसको जल्द से जल्द रोकने का काम करे। प्रवीण सिन्हा ने निगम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निगम की ओर से साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था करवाई जा रही है, जो काबिले तारीफ की बात है। जी भैया, छठ घाट की जो तैयारी की जा रही है, शास्त्री नगर छठ घाट की साफ सफाई को लेकर नगर निगम की ओर से जो सफाई हो रही है, क्या लगता है सफाई किया जा रहा है या क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आस्था का महापर्व छठ का प्रारंभ 17 नवंबर से हो रहा है, जिसकी तैयारी नगर निगम के द्वारा एक सप्ताह पहले ही पूरा एकदम काम मेरा 80% काम छठ घाट को कंप्लीट कर दिया गया है। एक आप देख रहे हैं सामने पानी बीच में ज़्यादा रहने के कारण प्रत्येक साल हम लोग एक पुलिया का निर्माण करते हैं, और जिसमें हीम पाइप, बोल्डर, डस्ट लगा के वो हम लोग कम्प्लीट करते हैं, उसको पूरा कर ली गई है। और साफ़ सफाई कार्य भी आप देख ही रहे हैं कि करीब करीब आधा ज़्यादा हो चुका है, और घाट भी आपके सामने बन के कम्प्लीट है। और निश्चित तौर पर इसमें उपनगर मैडम आयुक्त का बहुत योगदान रहता है, सदर विधायक जी का भी बहुत योगदान है कि समय से पूर्व अभी 80% काम हो चुका है। कुछ जगह भी नाला का पानी देख रहे हैं इसमें नदी में आ रहा है, उस पर क्या नाला का पानी जो भंडारी तरफ से आता है, इसका तो हम लोग ज्ञापन एक विधायक जी को दिए हुए हैं। इस साल वो बोले हैं कि हम ना कुछ इसमें चाहे चिल्का झील टाइप का बनवा देंगे, चाहे कुछ इस प्रकार का उसको परमानेंट उपाय अभी किया जाएगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जेसीबी नगर निगम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि आपका उसको पानी को बंद कर दिया जाता है 48 घंटा, और ताकि परवर्ती को किसी प्रकार का दिक्कत न हो, स्वच्छ जल में अपना पूजा पाठ करें। इस घाट पर कहाँ से लोग आते हैं? जी, चेताडी है, बक्सीडी रोड है, कृष्णा नगर है, और शास्त्री नगर हो गया, बरगंडा हो गया। देखिए अर्घा घाट के बाद सबसे दूसरी जो ज़्यादा भीड़ होती है हमारे घाट पर होती है, अमित बर्दियार छठ घाट पर होती है। और इसके लिए हम फिर से हम बोलते हैं नगर निगम के सफाई कर्मी, उपनगर मैडम आयुक्त और जितने भी सफाई कर्मी हैं नगर निगम के अथक प्रयास करके एक घाट को हम सुंदर घाट में परिवर्तित कर देते हैं। लाइट का क्या व्यवस्था है भैया? ये लाइट का पर्याप्त है, मैडम जितना हमको जरूरत पड़ता है उतने उपनगर मैडम आयुक्त को जरा लाइट हमको हमेशा मिल जाता है। नगर निगम पूरा कॉर्पोरेशन मतलब साफ सफाई अभियान मतलब बिल्कुल पूरा कर ली गई। बहुत अच्छा। देखिए हर साल की भांति इस साल भी छठ पर्व का जो तैयारी है घाट पर, वो अमित बर्दियार छठ घाट हर एक जगह से अव्वल दर्जा में रहता है। आगरा घाट के बाद अगर कोई जगह है तो यही है, और इसमें प्रशासन, नगर निगम सबका बहुत कॉपरेशन है। खास करके ये रोड, नली, ये जो देख रहे हैं बनता है, ये कलभट, इसमें इनका मैंने लालू जी का बहुत बड़ा कॉपरेशन रहता है। ये बहुत रंजय बर्दियार बहुत ज़्यादा ही आज विदिन 1 वीक बिफोर समझिए कि कंप्लीट करने के चक्कर में आज तक कंप्लीट है ये, और आने वाला जो 2-3 दिन में है वो जो बचा हुआ नज़र आ रहा है आपको जो भी वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम समझते हैं कि पूरा मोहल्ला या पूरा जितना सराउंडिंग एरिया का सारे लोग छठ व्रतियों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रहता है, खास करके इनका बहुत बड़ा रोल है। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ,
5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टल लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लाल्स एंड कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत ई ऑटो। भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल।
कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में
सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी पटेरिया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिरसा मुंडा की जयंती तथा झारखंड वर्षगांठ पर भाकपा माले ने झंडा मैदान में एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जहां एक तरफ बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उनके सपनों को साकार करने की लड़ाई तेज करने की अपील की गई, वहीं लोगों को झारखंड राज्य के गठन की बधाई भी दी गई। इस अवसर पर स्थानीय झंडा मैदान में अपने संबोधन में माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव तथा गिरिडीह विश्व प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा के सपनों पर कुठाराघात करने का काम किया है। बिरसा मुंडा सहित अमर शहीद सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर, पीताम्बर, सरीखे, अनगिनत शहीदों ने जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार और अपने शासन का सपना देखा था, लेकिन भाजपा सरकार ठीक इसके विपरीत जल, जंगल, जमीन सहित देश की दूसरी संपत्तियां भी कंपनियों के हाथों बेचने में लगी है। माले नेताओं ने कहा कि शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश अपनी कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप CNT, SPT जैसे कानून और देश को आजादी मिली। लेकिन मोदी सरकार आज पूरे देश को फिर से कारपोरेट कंपनियों के सुपुर्द कर देना चाहती है और लोगों को गुमराह करने के लिए आदिवासी प्रेम का नाटक भी कर रही है। भाजपा को ये नाटक बंद कर झारखंड राज्य से माफी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। कार्यक्रम में आज से एक पखवाड़े तक इन तमाम मुद्दों को लेकर जन जागरण अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में उक्त के अलावा मुख्य रूप से शिवनंदन यादव, फौजदार सिंह, रामलाल मुर्मू, मनोज यादव, राजेंद्र मंडल, रामलाल मंडल, सुखदेव गोस्वामी, उज्जवल साव, चांद अहमद, नौशाद, सलामत अंसारी, राजू पासवान, रिंकू साव, रोहित यादव, सुनील राय, शंभू तूरी, राहुल रजक, रियाज अंसारी, प्रदीप यादव, कमरुद्दीन अंसारी, कैलाश तूरी, मंगल तूरी, टेकलाल महतो सहित अन्य मौजूद थे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदिवासियों का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज अमर शहीद बिरसा मुंडा जी की जन्म के 148वीं वर्षगांठ और झारखंड राज्य गठन के 23वां सालगिरह पर हम एक तरफ बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं, उनके आदर्शों को, उनके संघर्षों को हम नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं और इस राज्य गठन के लिए हम तमाम लोगों को बधाई देते हैं। और ऐसे समय जबकि हमारा ये राज्य गठन का भी 23 साल पूरा हो गया है, लेकिन जिस तरीके से इस राज्य के गठन का जो सपना देखा गया था, जो सपना कहीं न कहीं से अमर शहीद बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू से लेकर के तमाम शहीदों का सपना था और उन सपनों के साथ भाजपा की सरकार और अभी जो मौजूदा सरकार जो केंद्र में है, मोदी सरकार, उन्होंने खुलकर कुठाराघात किया है, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। और ऐसे समय अगर भाजपाई लोग अगर आदिवासी प्रेम का नाटक दिखा रहे हैं, अगर शहीदों को श्रद्धांजलि करने का जो वो लोग ढोंग कर रहे हैं, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि खूंटी जिले में जब वहां के आदिवासी नौजवान जब वहां पर 5वीं अनुसूची को लागू करने का आंदोलन कर रहे थे, तो किस तरीके से वहां सैकड़ों आदिवासी युवाओं पर देशद्रोह से लेकर के कई झूठे मुकदमे कर दिए गए। किस तरह से अडानी को जमीन देने के लिए आदिवासियों की जमीन छीनी गई, किस तरीके से जल जंगल जमीन पर जो जनता का अधिकार, आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए, वनाश्रितों का अधिकार होना चाहिए, किस तरीके से वो सारा चीज उनसे छीनने का काम किया गया है। तो ऐसे समय में हमारी पार्टी भाकपा माले
हम लोग आह्वान करते हैं कि ये जो मोदी का ढोंग चल रहा है, मोदी शाह का शासन जो दिल्ली में है, केंद्र में है, ये लोग जो ढोंग कर रहे हैं, इस ढोंग का पर्दाफाश करना है। आज 15 नवंबर से लेकर के हम लोग एक पखवाड़े तक पूरा झारखंड में सभी जिलों, सभी प्रखंडों में हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। जल जंगल जमीन पर झारखंडियों का अधिकार हो, इसके लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। और हम लोग अपील करते हैं लोगों से कि आज के दिन बिरसा मुंडा जी के शहादत को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, तमाम शहीदों के सपनों को हमें सामने रख करके और हमें एक लड़ाई की शुरुआत करनी होगी। आज के कार्यक्रम में 15 दिनों का संकल्प लिया गया है कि हर एक पंचायत, हर एक वार्ड, हर एक गांव में, मुफस्सिल में जाकर जो मोदी सरकार जिस प्रकार से लगातार वादा खिलाफी अपना कर रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज बिरसा मुंडा को हम नमन करते हैं और चूंकि ये आदिवासियों का जगह है और धरती आदिवासियों का है, उनके साथ जिस प्रकार से भाजपा छल करती है, लगातार छल करती है, उसके बारे में उजागर करना है। और तमाम लोग जो इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनकी बातों को समझना चाहते हैं, हम लोग जगह जगह पे जाके थोड़ा सा बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में बुधवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह सदर विधायक सुदर्वी कुमार सोनू, कांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। यहाँ सर्वप्रथम प्रमुख नेताओं ने पुष्प अर्पित कर धरती आबा को नमन किया। बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने धरती आबा को पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में महालाल सोरेन, अजित कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, रॉकी सिंह, अभय सिंह, चांद रशीद, गोपाल शर्मा, राकेश रंजन, महताब मिर्जा, फरदीन इम्तियाज अहमद, प्रदोष कुमार, आनंद मिश्रा, ब्रिजमोहन तूरी, रामदेव वर्मा, कोलेश्वर सोरेन, नुनूलाल किस्कू, सईद अख्तर, मोहम्मद पप्पू सहित कई साथी उपस्थित थे। कमल और दवात के देवता भगवान चित्रगुप्त की पूजा बुधवार को गिरिडीह बार लाइब्रेरी समेत अन्य कई स्थानों में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर कायस्थ समाज के लोगों ने अपने घरों के अलावे विभिन्न मंदिरों में सार्वजनिक तौर पर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की, जिसमें समाज के लोग शामिल हुए और श्रद्धा भाव से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। मौके पर बार एसोसिएशन सहित विभिन्न पूजा स्थलों पर पूजा समिति के द्वारा भैयारी भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें कायस्थ समाज के अलावे अन्य समाज के भी लोग शामिल हुए, प्रसाद ग्रहण किया। इस क्रम में सिविल कोर्ट के बार लाइब्रेरी में केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति के द्वारा भगवान चित्रगुप्त की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। वहीं करबला रोड स्थित चित्रांश भवन में राष्ट्रीय कायस्थ वृंद, पुराना जेल परिसर स्थित मंदिर में चित्रगुप्त महापरिवार, मगधपुर स्थित पंच मंदिर, पटेल नगर स्थित पूर्ण कामेश्वर मंदिर बनियाडीह में कोयलांचल चित्रगुप्त परिवार, शास्त्री नगर बरमसिया नवयुवक संघ आदि के द्वारा भव्य रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सदर विधायक सुदर्वी कुमार सोनू, एसडीपीओ अनिल सिंह, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय शाहवाली, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चंद्रकांत, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा, राकेश सिन्हा, टीपी बख्शी, सतीश कुंदन, चंदन सिन्हा, राजीव सिन्हा, नित्यानंद प्रसाद सहित काफी संख्या में अधिवक्ता और समाज के लोग शामिल हुए और भैयारी भोज का लुत्फ उठाया। देखिए, आज भगवान चित्रगुप्त की पूजा है और ये देवता जिनको अक्षरों का देवता माना जाता है, ये देवता जो पूरी सृष्टि के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, वैसे ही महादेवता का आज पूजन हम लोग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हम लोग आज केंद्रीय पूजा समिति जो वकालत खाने में इस तरह की पूजा का आयोजन की है और ये बरसों बरस पुरातन हमारी परंपरा है जो भगवान चित्रगुप्त की कृपा से आज तक निर्बाध रूप से इनका पूजन यहाँ हुआ है। और ऐसा हम लोगों का दृढ़ विश्वास है कि जब तक सृष्टि रहेगा इनका पूजन यहाँ होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, पूरे झारखंड के वासियों को भगवान चित्रगुप्त की पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं।
और हम चाहते हैं कि इसका आनंद यहाँ प्रसाद लें, यहाँ लोग सहभोज में भोजन का आनंद लें और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तमाम सारे आयोजनों का लोग आनंद लें और गिरिडीह में जिन जिन जगहों पर भगवान चित्रकूट की पूजा हुई है उन तमाम आयोजकों को हम बहुत हृदय से बधाई देना चाहते हैं कि सारे लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया से विधि पूर्वक पूजा किया है, प्रसाद वितरण किया। उनको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। जय चित्रांचल। बाला थाना में विगत 100 वर्षों से चित्रकूट पूजा हो रही है। इधर चित्रकूट पूजा होते रहा है और भगवान की कृपा रही है कि आज तक अनवरत ये पूजा चला है। अब इसमें सभी लोग, हमारे समाज के सारे सभी लोग सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होकर के हम लोग पूजा, चित्रकूट की पूजा है और पूरे पुजारी के हैसियत से यहाँ पूजा करते हैं और सभी लोगों का संपन्न हो पा रही है। और इसका रिकॉर्ड लगभग 100 वर्ष है। 100 वर्ष से यहाँ पूजा हो रही है। 1903 से प्रारंभ हुआ तो आज तक भगवान की पूजा यहाँ होते चली आ रही है। गांव थाना क्षेत्र के पिहिरा पश्चिमी के जगदीशपुर गांव में हीरो यादव के घर से मंगलवार रात 1 लाख रुपए नगद व 2,50,000 रुपए की जेवरात का ज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर दी गई है। वहीं गनूरी यादव के घर से 5,000 रुपए नगद और 1 किलो 500 ग्राम चांदी के जेवरात चोरों ने चोरी करके फरार हो गए। सूचना पर माले नेता शकलदेव यादव घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर ढाढ़स बांधते हुए कहा कि गांव प्रखंड में आए दिन इस तरह की घटना बढ़ते जा रही है। पहले भी सैकड़ों घरों में चोरी हुई है। किसानों की डीजल पंप भी चोरों द्वारा चोरी किया गया, लेकिन गांव पुलिस अभी तक एक भी मामला को गंभीरता से नहीं ली, न ही उद्भेदन कर पाई है। ऐसी स्थिति में पूरे गांव प्रखंड वासी दहशत में है। उन्होंने खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से चोरी की घटनाओं को SIT गठन कर उद्भेदन करते हुए चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाकपा माले उग्र आंदोलन करेगी। इधर सूचना पर गांव थाना के SI दीपक कुमार दलबल के साथ युक्त स्थल पर पहुंचकर चोरी की घटना का जांच पड़ताल की। 15/11/2023 को बीते दिवाली की आज जो रात है लगभग 2 बजे यहाँ पीरा पश्चिमी ग्राम जगदीशपुर में भूरो मातो के यहाँ इस घर में आप देख रहे हैं, ये जो घर है यहाँ लाखों की नकदी चोरी हो गया और करीबन 2.5 लाख के लगभग जेवर इनके सही बहू बेटियों के लिए, और ये पैसा इकट्ठा किए थे अपनी बच्ची के, एक इनकी जवान बेटी है उनके लिए, मतलब जो है सो गरीब परिवार, ये दिव्यांग भी है, विकलांग भी है पैर से, और ये अपने पैसा इकट्ठा किए थे अपने बच्ची के शादी के लिए। लेकिन चोरों ने घात लगा करके उचक्के लोगों ने आज बीते रात में इनके घर में चोरी का अंजाम दिया अज्ञात चोरों द्वारा। और बीते थोड़ी से यहाँ पर कुछ मीटर 50 मीटर 100 मीटर के दूरी में एक घर में और चोरी हुआ है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, उपायुक्त से मांग करता हूँ, झारखंड सरकार से भी मांग करता हूँ कि बीते लगभग 1 सालों से सैकड़ों घर में चोरी हुआ है, लेकिन यहाँ की प्रशासन आज तक चाहे जितने भी प्रभारी आए हैं एक भी मतलब जो है सो ये मामला को उद्भेदन नहीं कर पाया है। ये बहुत ही गरीब परिवार है, इनके कहिए कि पहाड़ टूट पड़ा है। अब ये जवान बेटी की शादी कैसे करेगा, इसलिए यहाँ के पुनः मैं SDPO खोरी मंडल पदाधिकारी से भी मांग किया हूँ और मैं फ़ोन से अभी संपर्क में किया हूँ कि लगभग जितने भी चोरी का घटना हुआ है पेपरों के माध्यम से दिया गया, लेकिन विभागीय कार्रवाई अभी तक नहीं होना ये निकम्मा साबित होता है। और इस तरीके से उचक्के लोगों का या अज्ञात चोरों का मनोबल पूरा बढ़ता हुआ जा रहा है। बीते दिन पिछले बार 13 घरों में चोरी हुआ था, अभी 1 हफ्ता के पहले 4 डीजल चोरी हुआ था, फिर पड़रिया में चोरी हुआ। आए दिन में चोरी का घटना एकदम बढ़ते जा रहा है और यहाँ के लोग दहशत में हैं। अब रात में इन लोगों ने अपने घर में मतलब जो सो एक तबीयत खराब हुआ था उनको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए गया, तब तक इसके घर में चोरी हो गया, दूसरे घर में और चोरी हो गया। इसलिए हम चाहते हैं गरीब परिवार का मदद किया जाए विभाग द्वारा। झारखंड सरकार से जब से झारखंड की सरकार है, केंद्र की सरकार है, लोग बेरोजगारी के कारण ये घटनाएं बढ़ती जा रहा है। इसलिए
यहाँ की सरकार से और केंद्र सरकार से भी यह विलम्ब पुलिस की पहलकदमी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सामने में यहाँ पर पिकेट भी है, या पिकेट के द्वारा भी मतलब जो है सो रात में उचक के लोगों को ले जा, वहाँ जुआ खेला जा रहा है, वहाँ शराबीबंदी किया जा रहा है। इस तरीके से पूरे गांव प्रखंड का ये दहशत का माहौल है। बीते दिन ही जगदीशपुर में और घटना हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इसी तरीके से आवाज उठाए, तब जाकर के मामला शांति हुआ। अभी यहाँ पर से मैं गांव पुलिस से मांग करता हूँ, जिला पुलिस से मांग करता हूँ, झारखंड सरकार से पुनः कि इस परिवार को जिसके घर में चोरी हुआ है इनको न्याय मिले, नहीं तो अन्यथा भाकपा माले सड़क से सदन तक आवाज उठाने के लिए जानती है। आज बीते 15-20 साल पहले जिस तरीके से आतंक था, लेकिन भाकपा माले ने वो आवाज बुलंद करके उन चोर डकैतों को, क्रिमिनल को समाप्त किया था। फिर उसी तरीके से आंदोलन के बल पर हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर हफ्ता दिन के अंदर में या 15 दिन के अंदर में यह मामला को उद्भेदन नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग पूरा। गोअष्टमी मेला को लेकर एक समीक्षा बैठक पचम्बा स्थित गौशाला मेला परिसर में की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि सदर एसडीपीओ सह प्रभारी डीएसपी अनिल कुमार सिंह मौजूद थे। बैठक में मेला के मद्देनजर बेहतर और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने को लेकर रणनीति तय की गई। साथ ही ट्रैफिक को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। 8 दिवसीय गोअष्टमी मेला का आगाज 20 नवंबर को होगा, जिसकी सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। बैठक में मुख्य रूप से प्रशिक्षु IAS पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, विद्युत विभाग के अमित कुमार, ध्रुव संखालिया, उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, मेला संयोजक मुकेश जलान, प्रवीण बगेड़िया, दिनेश खेतान, पवन कंदवे, अमित जलान, जीवन राम बचुका, सज्जन बगेड़िया, इरफान आलम, नकुल साव, प्रदीप दुकानिया सहित मेला समिति के कई अन्य सदस्य मौजूद थे। गौशाला पचम्बा में है और यहाँ गोपाष्टमी का मेला जो दिनांक 20 नवंबर से लगनी है, तो उसका विधि व्यवस्था का समीक्षा हेतु हम लोग यहाँ प्रशासन के लोग और अन्य डिपार्टमेंट के लोग और यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं जो गौशाला का और सम्मानित लोग सभी उपस्थित हुए और विधि व्यवस्था की समीक्षा किया गया कि मेले को सफलतापूर्वक कैसे संचालित करना है, इसको अंजाम तक पहुँचाना है। विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई और हम लोग की पूरी तैयारी कैसे करना है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई है। जो एक बड़ा उत्सव है पूरे ज़िले के लिए, 2023 का गोपाष्टमी मेला 30 नवंबर से 28 नवंबर तक का कार्यक्रम है। और इस मेले को जो कि पूरे ज़िले के साथ साथ झारखंड का एक बड़ा मेला है, आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे और हमारे कार्यकारिणी सदस्य और मेला आयोजन समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। मेला को सुचारू रूप से संचालन हेतु सभी विषयों पर विचार विमर्श करके मंथन किया गया और मेला के सुचारू संचालन के लिए विधि व्यवस्था के साथ साथ प्रांगण के अंदर में किसी भी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इस सारी बातों पर चर्चा की। गांडे प्रखंड के खंबार टाड़ गांव में सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब प्रखंड कमेटी के बैनर तले बुधवार को बिरसा मुंडा जयंती सह झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित हीरालाल मुर्मू ने कहा, आज हर युवाओं को शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार पर भी जोर देने की जरूरत है। हमारे समाज के लोगों को हटिया दारू से दूर रहना होगा। मौके पर उपस्थित बिरसा कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ ने कहा, आज हमें वैज्ञानिक कृषि पर जोर देना, आदिवासियों का आधार जल, जंगल, जमीन और जानवर को सहेजना होगा। कार्यक्रम को मेदिनी सारे पंचायत के मुखिया दशरथ किशकू, शिक्षक छोटू लाल मुर्मू, नंदलाल मुर्मू, रामजीत मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू, रमेश मुर्मू, विष्णु किशकू आदि ने संबोधित किया। मंच का संचालन बालेश्वर हांसदा ने किया। कार्यक्रम में विनोद हांसदा, बबलू मरांडी, सुखलाल मरांडी, मांझी हडाम, संतोष बेसरा, मांझी हडाम, सोनूलाल हांसदा सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।
झारखंड भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले समिति के सदस्यों ने बुधवार को सिरसिया में भगवान बिरसा की जयंती मनाई। इस दौरान गिरिडीह के सदस्य मंजीत शर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, छोटेलाल यादव, मंटू यादव, सुभाष चौधरी, छोटू रजक, गोविंद तुरी, चुनमुन राम, टिंकू, रविंद्र शर्मा, भुवनेश्वर चौधरी, संजय चौधरी सहित कई कार्यकर्ता ने भगवान बिरसा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और से हम लोग बिरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की 139वां जन्मतिथि मनाते और यहाँ के संस्थापक सदस्य माननीय रविकांत सिंह जी का धन्यवाद देंगे। ये बिरसा चौक का बनवाया और इसका जो हम लोग को पहचान दिया, साथ ही साथ यहाँ के माननीय विधायक जी का भी हम आभार व्यक्त करेंगे जो आके यहाँ पे बीच सफाई करते हुए बिरसा चौक का अनावरण करने कर्मचारी। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।